हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से हम लोग सीजीपीसीएस बेस्ड ही क्लास शुरू करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, 12 फरवरी को आप लोगों का सीजीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। तो उसके लिए अब हम तैयारी शुरू करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के जीएस से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ जो है वो देश का 26वां राज्य है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ देश का कौन-सा नंबर का राज्य था? तो आपको याद होना चाहिए कि ये 26वां राज्य था। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ की यदि राजधानी की बात की जाए तो वो आपको भी पता है, वो नया रायपुर है, ठीक है? छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उसके पश्चात अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है, हम लोगों ने बचपन से इसे याद किया है जीके के क्वेश्चन के लिए कि 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छत्तीसगढ़ का जो स्थान है उसकी बात की जाए तो वो 10वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है वो 10वें नंबर का सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है? उसके बाद जनसंख्या की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगभग इतनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है? और जिसमें कि पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या ये भी आप एक बार देख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए जनसंख्या की दृष्टि से यदि देश में स्थान पूछे छत्तीसगढ़ का तो याद रखिएगा कि जनसंख्या में छत्तीसगढ़ का 16वां नंबर का स्थान है, ठीक है? उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में देश की कुल जनसंख्या का जो परसेंट है वो 2.11 है। फिर है सीमाएँ, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की जो सीमाएँ हैं वो 6 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें कि उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वर्तमान में इसमें तेलंगाना भी शामिल है, यानी कि ये हो जाएगा 7 राज्य। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 वाले 2023 नहीं 2024 वाले सीजीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए सबसे लंबी सीमा जो होता है छत्तीसगढ़ का वो उड़ीसा राज्य के साथ होता है और याद रखिए कि कुल 8 जिलों की जो सीमाएँ हैं वो उड़ीसा राज्य से लगी हुई है। ये जिले कौन-कौन सी है छत्तीसगढ़ के? तो देखिए जसपुर है, रायगढ़ है, महासमुंद है, गरियाबंद है, धमतरी, कोंडागाँव, बस्तर, सुकमा। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है? फिर देखिए सबसे छोटी सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है और उसका केवल एक ही जिला बलरामपुर ही है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। फिर देखिए राज्य की आकृति के बारे में यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति है वो सी हॉर्स मछली के समान है और छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो बिलासपुर है। इस चीज़ को याद रखिए। पुलिस मुख्यालय रायपुर है और राजस्व मंडल यानी कि रेवेन्यू बोर्ड ये बिलासपुर है। उसके बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? रायपुर। और राज्यसभा सीट जो है छत्तीसगढ़ की वो 5 है। फिर देखिए लोकसभा सीट जो है छत्तीसगढ़ का वो 11 है और विधानसभा सीट जो है वो 90 है। इस चीज़ को याद रखिए। उसके बाद देखिए कि राजस्व संभाग की जो संख्या है वो छत्तीसगढ़ में राजस्व संभाग की संख्या कितनी है? 5 है। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग। राजस्व जिलों की संख्या जो है वो 27 है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उस टाइम के हिसाब से 27 है लेकिन वर्तमान में कितनी है बताइए? वर्तमान में 33 जिले हो गए हैं ना छत्तीसगढ़ में। उसके बाद देखिए तहसीलों की संख्या यहाँ लिखी है। देखिए तहसीलों की संख्या वर्तमान में नेट में सब जगह अलग-अलग दिखा रहा है। एक बार आप खुद से कन्फर्म कर लेंगे। कहीं 177 दिखा रहा है 177 और कहीं दिखा रहा है 227। एक बार आप खुद से कन्फर्म कर लेंगे और कमेंट में बता देंगे, ठीक है? फिर देखिए कि विकास खंडों या जनपद पंचायत की संख्या कितना है? तो याद रखिए कि जनपद पंचायत 146 है वर्तमान में और मुख्य भाषा कितनी है? कौन-सी है सॉरी? हिंदी। और याद रखिएगा कि नगर निगम छत्तीसगढ़ में 14 है और नगर पालिका परिषद जो है वो 48 है। और प्रमुख बोली छत्तीसगढ़ी है और राजकीय पशु वन भैंसा है, इस चीज़ को याद रखिएगा और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन-सा है? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष जो है वो साल है। फिर है साक्षरता, साक्षरता दर क्या है? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 71.4% है और पुरुष साक्षरता दर कितना है बताइए? तो वो 81.45% है और महिला साक्षरता है 60.59%।
देखिए, देश में स्थान साक्षरता में छत्तीसगढ़ का देश के राज्यों में स्थान जो है वो 20वाँ स्थान है। फिर देखिए जनसंख्या घनत्व के बारे में यदि बात की जाए तो देखिए 189 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है काफ़ी बार, ठीक है? फिर है कि घनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में कौन-सा स्थान है? तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का घनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में 19वाँ स्थान है। उसके बाद है घनत्व की दृष्टि से देश के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कौन-सा स्थान है? तो 25वाँ स्थान है। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है वो कितना है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है 991 1000, ठीक है? याद रखिएगा। फिर देखिए कि लिंगानुपात के अनुसार देश के राज्यों में कौन-सा स्थान है? तो चौथा स्थान है और पहले पर अगर बात की जाए तो केरल है, ठीक है? देखिए, लिंगानुपात के अनुसार देश के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में 5वाँ स्थान है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो बस्तर है, याद रखिएगा। बस्तर जो है वहाँ 1024 महिला प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए इसमें सीमावर्ती राज्य के बारे में बता रहा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक बार मैप देख लीजिए जिसमें यहाँ यूपी, यहाँ झारखंड, फिर यहाँ एमपी है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे महाराष्ट्र है, उड़ीसा और उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए अगला लिखा हुआ है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन-सा है बताइए? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला छत्तीसगढ़ में कौन-सा है? कोरबा है। देखिए, कोरबा में 971 महिला है प्रति 1000 पुरुष पर। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है? फिर देखिए लिखा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है, वो है जांजगीर चांपा। यहाँ पर 421 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व नारायणपुर का। फिर है कि जनसंख्या दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा जो है वो 22.59% है छत्तीसगढ़ की, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतीक वाक्य क्या है? तो याद रखिएगा कि विश्वसनीय छत्तीसगढ़, क्रेडिबल छत्तीसगढ़, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। और राज्य का सबसे बड़ा नगर है रायपुर, ठीक है? फिर राज्य के प्रमुख नगर हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर। और याद रखिएगा नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में वो लगभग 23.5% है, ठीक है? इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है वो रायपुर है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला नारायणपुर है। फिर देखिए कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 65.12% अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर लिखा है राज्य के कुल 146 विकास खंडों में से जो 85 है वो आदिवासी विकास खंड है। फिर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44.2% यानी कि 59,772 वर्ग किलोमीटर रकबा वनों से आच्छादित होता है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 वन्य प्राणी अभयारण्य हैं। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्य प्राणी अभयारण्य है। इस चीज़ को याद रखिए। और बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? तो अचानकमार अमरकंटक एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है कोरिया सरगुजा प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पहले का नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उदंती सीता नदी अभयारण्य अचानकमार अभयारण्य में बाघ परियोजना संचालित है। फिर देखिए सीता नदी अभयारण्य प्रदेश का सबसे पुराना, भोरमदेव सबसे नवीनतम अभयारण्य है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि तमोर पिंगला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और बादल खोल जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभयारण्य है। लिखा है बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और शासकीय मुद्रणालय राजनंदगांव में है। और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। लगभग 80% आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है। बस्तर स्थित चित्रकूट जलप्रपात, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चित्रकूट जलप्रपात कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा चित्रकूट जलप्रपात जो है वो बस्तर जिले में है। और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। और भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी इसे कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को। और बस्तर स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात जो है
जो कि मुनगा बहार नदी पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो कौन-सी नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा मुनगा बहार नदी पर बनाया गया है और ये सबसे ऊँचा जलप्रपात है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए घोटुल, घोटुल जो है वो बस्तर क्षेत्र की मुड़िया जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है? फिर देखिए छत्तीसगढ़ में जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है। फिर उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र क्या है? रायपुर में स्थापित किया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर है अपोलो ग्रुप का हॉस्पिटल बिलासपुर में स्थित है। चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में हृदय रोग उपचार हेतु एस्कार्ट हार्ट कमांड सेंटर की स्थापना की गई। फिर देखिए लिखा है विश्वविख्यात कोसा कपड़े का उत्पादन चंपा छुरी एवं रायगढ़ में किया जाता है, ये चीज़ भी सही है। फिर देखिए कबीर धाम के भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद बिंझवार जनजाति के वीर नारायण सिंह थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वीर नारायण सिंह थे, वो कौन-सी जाति से थे? तो याद रखिएगा बिंझवार जनजाति से थे। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है और छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत एवं यंत्रीकृत कोयला खदान कोरबा में है। तीजन बाई महाभारत की कथाओं पर आधारित पंडवानी की कलाकार है। चक्रधर समारोह रायगढ़ में आयोजित किया जाता है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्र की ऊर्जा धुरी के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया। याद रखिए छत्तीसगढ़ में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है और छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नाम पर रखा गया है। सर्वाधिक ऊँची चोटी जो है गौर लाटा है, जो कि 1225 मीटर है। फिर देखिए रायपुर विश्वविद्यालय 1964 में जो बनाया गया था, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल के नाम पर रखा गया है। ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, रविशंकर शुक्ल। और बिलासपुर विश्वविद्यालय जो है, वो अंचल के सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास के नाम पर रखा गया है। फिर उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर, विवेकानंद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भिलाई की स्थापना 2005 में की गई है। फिर देखिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ देश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय, ये चीज़ सही है। फिर छत्तीसगढ़ में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी में सीता बेंगरा गुफा में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मिली है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य देश का एकमात्र टीन उत्पादक है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिए। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य देश का एकमात्र राज्य है जहाँ से अलेक्जेंड्राइट मिला है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और देवभोग जिला गरियाबंद से। फिर देखिए दंतेवाड़ा जिले की बैलाडीला पहाड़ियों के लौह भंडार विश्व के श्रेष्ठ लौह अयस्क भंडारों में से एक हैं। और देश की सबसे गहरी गुफा कुटुमसर गुफा बस्तर में स्थित है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आया जा सकता है कि बस्तर में कौन-सी गुफा है? कुटुमसर गुफा या फिर कुटुमसर गुफा कहाँ स्थित है? तो बस्तर जिले में। और ये स्टैलेग्माइट की गुफा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, बिलासपुर भारत का सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला रेलवे ज़ोन है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर भिलाई इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक मुनाफ़ा कमाने वाला संयंत्र है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। फिर कोयला भंडारण की दृष्टि से झारखंड और उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का तीसरा स्थान है। उसके बाद देखें कि लौह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में तृतीय स्थान है। फिर उसके बाद देखिए शिमलीगुड़ा जगदलपुर विशाखापट्टनम रेल मार्ग पर भारत का सबसे ऊंचा ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन सिमलीगुड़ा स्थित है, ठीक है? देखिए छत्तीसगढ़ सहित एकीकृत मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य था जहां 73वें 74वें संशोधन की संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नई पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना हुआ है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ अब तक का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य हो गया है। और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी हमें पता है महानदी है।
फिर उसके बाद बस्तर संभाग की जीवन रेखा इंद्रावती को कहते हैं। राज्य की ऊर्जा राजधानी कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो ऊर्जा राजधानी है वो कोरबा को कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च जो है वो सेंट थॉमस चर्च है जो कि कुनकुरी जिले में है, जशपुर में। फिर देखिए बस्तर का दशहरा पूरे भारत में फेमस है। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया है। भारत का प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ है जो बायोडीजल का प्रयोग करता है। और आरबीआई कैपिटल इन्वेस्टमेंट में झारखंड, बिहार के साथ छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य घोषित किया गया है। फिर देखिए कि भारत का तीसरा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। सबसे पहले जनजाति मध्य प्रदेश में है, फिर झारखंड में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। फिर देखिए छत्तीसगढ़ भारत का तीसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का दूसरा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला राज्य है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का दूसरा सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। पहले में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं हिमाचल प्रदेश में और दूसरे में छत्तीसगढ़ में, ठीक है? इसको याद रखिएगा। फिर छत्तीसगढ़ भारत का चौथा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, याद रखिएगा। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर देखिए क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ में वन भैंसों की संख्या जो है वो देश में सर्वाधिक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए सार्वजनिक शासकीय भवनों के नाम, जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष आवास जो है छत्तीसगढ़ में उसका नाम संवेदना है। मुख्यमंत्री आवास जो है उसका नाम करुणा है और वीआईपी गेस्ट हाउस उसका नाम पहुना है। डीके भवन मंत्रालय का प्रथम नाम महानदी है। डीके भवन मंत्रालय का द्वितीय द्वार जो है नंदीराज, ठीक है? याद रखिएगा उसका नाम नंदीराज है। और उसके बाद विधायक विश्राम गृह का संगवारी है और निगम का प्रवेश द्वार रेणुका द्वार है। छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास खनिज भवन का सोनाखान भवन। जल संसाधन प्रमुख सिहावा। जिला पंचायत रायपुर का नाम मितान है और जिला चिकित्सालय भवन संजीवनी। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो मुद्रणालय है वो कहाँ है? राजनांदगांव में। राजस्व मंडल है बिलासपुर में। महाधिवक्ता बिलासपुर में और भू अभिलेख दुर्ग में। शेष अभी रायपुर में। देखिए अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन प्रथम क्या क्या रहे हैं, ठीक है? धीरे धीरे करके अब इसको याद कर लेते हैं। देखिए प्रथम राज्यपाल जो है छत्तीसगढ़ के वो दिनेश नंदन सहाय थे। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। प्रथम प्रोटेम स्पीकर महेंद्र बहादुर सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। प्रथम राज्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार सिंह। प्रथम राज्य मुख्य सचिव अरुण कुमार। प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल। विधानसभा में शपथ लेने वाले प्रथम प्रतिपक्ष नेता नंद कुमार साय। फिर देखिए विधानसभा में अंतिम शपथ लेने वाले जो विधायक थे बृजमोहन अग्रवाल थे। संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले एकमात्र विधायक नंद कुमार साय। और विधायक पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम विधायक रामदयाल उड़के। प्रथम सामयिक विधानसभा अध्यक्ष महेंद्र बहादुर सिंह। और उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर.एस. गर्ग। फिर उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? तो W.A. शेषक, याद रखिएगा। उसके पश्चात देखिए कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष मोहन शुक्ल रहे थे। और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र पामभोई को। और राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा थी श्रीमती हेमवंत पोर्ते। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। फिर छत्तीसगढ़ पत्रकारिता के जो जनक थे वो थे माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी संगीत कला विश्वविद्यालय 1956। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी CGPCS में पूछा जा चुका है, ठीक है? याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय ये छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, याद रखिएगा। और फिर देखिए लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का जो प्रथम महाविद्यालय है वो है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, जो कि 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक है धनी धर्मदास। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना है ACC जामुल, जो कि दुर्ग में है। छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्म निर्माता, ये इंपॉर्टेंट है, ये है मनु नायक।
फिर देखिए छत्तीसगढ़ की लोक भाषा में निर्मित प्रथम फ़िल्म है कही देबे संदेश श्वेत श्याम, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी ये, कही देबे संदेश। फिर है राज्य के सर्वप्रथम राजनेता जो किसी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, ये है पंडित रविशंकर शुक्ल, इस चीज़ को याद रखिए। फिर देखिए राज्य के सर्वप्रथम राजनेता जो किसी राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल बने थे, ये हैं ई राघवेंद्र राव, ठीक है? उसके बाद देखिए राज्य के सर्वप्रथम साहित्यकार जिन्होंने प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था, ये कौन थे? तो ये थे कवि दलपत राम राव, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए राज्य के सर्वप्रथम गठन विचार के संकल्पनाकार कौन है? याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है? फिर देखिए राज्य के सर्वप्रथम बलिदानी है वीर नारायण सिंह। फिर है राज्य का प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल। राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र ये है रायपुर 1963। फिर देखिए किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्री घनाराम साहू। फिर है युवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं श्री अरुण वोरा। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ए.के. विजयवर्गीय। राज्य से नियुक्त सर्वप्रथम महिला मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा श्रीमती पद्मावती देवी। और छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ये मिनी माता। और केंद्र सरकार में सबसे अधिक अवधि तक नेतृत्व करने वाले राज्य के जो राज्य नेता थे वो है विद्याचरण शुक्ल। फिर ये देख लीजिए छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो देवरानी जेठानी का मंदिर, तालागांव, बिलासपुर। फिर देखिए छत्तीसगढ़ से 9 बार कौन सांसद बना था? तो वीसी शुक्ल। उसके बाद है पारिवारिक विवादों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए रायपुर में प्रथम परिवार न्यायालय की स्थापना की गई है। इस न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश है श्रीमती शकुंतला दास। छत्तीसगढ़ का कॉमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट जो है वो है कैप्टन आर आनंद। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष ये है सुयोग्य मिश्र। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बीके स्थापक। फिर देखिए राज्य निर्माण से लेकर अब तक के प्रमुख प्राधिकारी के बारे में है। सबसे पहले देखिए कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, तो याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि प्रथम राज्यपाल कौन है, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा, श्री दिनेश नंदन सहाय। प्रथम मुख्यमंत्री अजित प्रमोद कुमार जोगी। और प्रथम विधानसभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ये हमने पढ़ा, ठीक है? और नेता प्रतिपक्ष प्रथम कौन था? नंद कुमार साय। फिर देखिए प्रथम मुख्य सचिव जो थे छत्तीसगढ़ के वो अरुण कुमार थे। और वर्तमान मुख्य सचिव अभी वर्तमान में श्री अमिताभ जैन है, याद रखिएगा अमिताभ जैन है, ठीक है? ना कि विवेक डांड, ये पहले का डेटा है, अभी आप अमिताभ जैन याद करेंगे। फिर प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल हैं। और वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है बताइए? तो याद रखिएगा ये अशोक जुनेजा है, याद रखिएगा इस चीज़ को। डॉक्टर आनंद कुमार ये पहले का अशोक जुनेजा है, अशोक जुनेजा, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए लिखा है कि प्रथम लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो श्री मोहनलाल शुक्ल थे। और वर्तमान में सीजीपीसीएस के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो है रीता शांडिल्य, याद रखिएगा प्रदीप जोशी नहीं है बल्कि कौन है? रीता शांडिल्य, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए प्रथम राज्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह थे। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है छत्तीसगढ़ के वो भी अजय सिंह हैं, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का नाम किस तरह से पड़ा, इसके बारे में प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ नाम का तो वैसे कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग को दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए कि कुछ विद्वानों ने इसका नाम कौशल महाकौशल भी बताया है। और प्राचीन काल में बस्तर क्षेत्र को चक्रकोट एवं दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिए। फिर देखिए मुगल काल में इस क्षेत्र के लिए रतनपुर राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, रतनपुर राज्य शब्द का, ठीक है? फिर ब्रिटिश काल में कनिंघम ने छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया था। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है संभवतः खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि दलपत राय ने किया था 1487 ईस्वी में। फिर ये चीज़ देखिए कि जो राजा राज सिंह थे उनके राजाश्रय में रतनपुर के प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र ने अपनी कृति खूब तमाशा में रतनपुर राज्य के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग जो है वो पहली बार राजनीतिक संदर्भों में किया। फिर है तवारीख ए है वंशी एवं रतनपुर का इतिहास लिखने वाले बाबू रेवाराम ने 1896 में विक्रम विलास नामक अपने ग्रंथ में छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी है। फिर देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तवारीख ए है वंशी एवं रतनपुर का जो इतिहास है
उसको किसने लिखा था? बाबू रेवाराम ने लिखा था। और याद रखिएगा कि इन्होंने विक्रम विलास नामक अपने ग्रंथ में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तो ये पूछा जा सकता है कि विक्रम विलास नामक ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो वो बाबू रेवाराम है। इस चीज़ को याद रखिए। फिर देखिए, ब्रिटिश काल में आधिकारिक रूप से 1795 में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग मिलता है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ का जो नामकरण है यहाँ स्थापित छत्तीसगढ़ों या किलों के नाम पर हुआ। एक मान्य सूची के अनुसार शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचूरियों की रतनपुर शाखा के अधीन 18 गढ़ और दक्षिण में रायपुर शाखा के अधीन 18 गढ़ थे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए, रतनपुर के अधीन जो गढ़ है वो है रतनपुर, विजयपुर, खरौद, मारो, कोटगढ़, नवागढ़, सोंधी, औखर, और इस तरह से आप देख लेंगे। ठीक है, फिर रायगढ़ के अधीन कुछ गढ़ है रायपुर, पाटन, सिंगारपुर, लवन, उमेरा, दुर्ग, शारदा, सिरसा, मेहंदी, खलारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, फिर राजिम, सिंघनगढ़, सुअरमार और टेंगनागढ़ एवं अकलतरा। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। फिर लिखा है छत्तीसगढ़ों की महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो राजा ब्रह्मदेव के खल्लारी शिलालेख से भी मिलती है। इस चीज को याद रखिएगा। हीरालाल शुक्ल के अनुसार कलचुरी, जो कि चेदी वंश के भी कहलाते थे, उन्हीं के नाम पर यह क्षेत्र जो है चेदीसगढ़ कहलाया। कालांतर में यही नाम छत्तीसगढ़ हो गया। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम था उसे दक्षिण कोशल कहते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा है उसे कोसली कहते हैं, और दक्षिण कोशल की राजधानी जो है सिरपुर है। कलचुरी एवं मराठों की प्राचीन राजधानी रतनपुर है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की गठन की पृष्ठभूमि एवं राज्य की स्थापना। देखिए, सबसे पहले ये याद रखिए कि 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो था, याद रखिएगा कि वो सेंट्रल प्रोविंस के अधीन ही था, ब्रिटिश राज्य में। ठीक है, और स्वतंत्रता के समय भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो है वह सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का ही भाग था। तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ किसका भाग था? अगर ऑप्शन में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार रहा तो वो लगाइएगा। ठीक है, फिर देखिए कि फजल अली की अध्यक्षता में गठित हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग, और उनके सुझावों के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, जिसमें कि छत्तीसगढ़ अंचल मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। फिर देखिए, यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना जो थी वो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर लिखा है पृथक राज्य के लिए 1956 में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का आयोजन किया गया, और याद रखिएगा कि राज्यसभा सदस्य डॉक्टर खूबचंद बघेल ने इस विचारधारा को जन आंदोलन का रूप देते हुए छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ की संगठन किया उन्होंने, छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ का जो गठन है वो किसने किया? तो याद रखिएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल। फिर ये देखिए कि 1 नवंबर सन 2000 को मातृ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। ये चीज़ भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य था इंडिया का? 26वां। और याद रखिएगा कि राजधानी रायपुर और बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्नदृष्टा कौन थे? तो ये थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। फिर देखिए सबसे पहले 1918, ये 18 है। ठीक है, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा। फिर देखिए 1921 में रायपुर जिला परिषद द्वारा संकल्प पारित कर छत्तीसगढ़ की उन्होंने मांग की कि पृथक छत्तीसगढ़ होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1956 है। ठीक है, देखिए 28 जनवरी को डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ, और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन हुआ था उसके जो महासचिव थे वो दशरथ चौबे थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि राज्यसभा सदस्य डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ की स्थापना कौन से सन में की थी? तो 1967 में की थी। एक बार छत्तीसगढ़ का जो राज्य चिन्ह है उसे ठीक से देख लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या चीज़ क्या क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो वृत्त यहाँ पे बना हुआ था ना, छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह में वृत्त बना हुआ था, वो वृत्त जो है वो विकास और लगातार विकास को दर्शाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए।
फिर देखिए हरे रंग के जो 36 किले हैं, वो हरियाली, वन संपदा, गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। फिर धान की जो बालियाँ बनी हुई थी, यहाँ पे ऐसे करके धान की बालियाँ जो बनी हुई थी, वो धान का कटोरा एवं कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बनाया गया है। फिर देखिए सारनाथ का जो अशोक स्तंभ की मूर्ति है, वो राष्ट्र के साथ एकजुटता को दर्शाता है। विद्युत रेखाएं ऊर्जा संपन्न राज्यों को दर्शाती है। लहराती रेखाएं छत्तीसगढ़ की सदा नीरा नदियां एवं जल संसाधन को दर्शाती हैं। और तिरंगे के 3 रंग जो हैं वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यदि कोई पूछे कि छत्तीसगढ़ राज्य का छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष कौन-सा है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय वृक्ष है, वो साल है, ठीक है? और साल का अगर वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो शोरिया रोबस्टा है। फैक्ट याद कर लीजिए कि बस्तर जो है उसको साल वनों का द्वीप कहा जाता है। और राजकीय पक्षी कौन-सा है? तो याद रखिए जो राजकीय पक्षी है वो पहाड़ी मैना, जिसे हिल मैना बोलते हैं, वो है, ठीक है? और ये संकटापन्न प्रजाति है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है। फिर देखिए राजकीय पशु वन भैंसा जो है वन भैंसा का संरक्षण वर्तमान में उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य एवं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए एक बार आप मैप में देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है जो कोरिया है, सबसे पहले है ना आप मैप में ये बनाया कीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है? उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन-कौन सा जो ज़िले हैं वो किस दिशा में पड़ते हैं, ठीक है? लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा भी था इससे कि जो बस्तर है वो किस ओर पड़ता है? तो देखिए बस्तर एक तरह से बोला जाए तो हमारा ये दक्षिण पूर्व की ओर पड़ रहा है, दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है? बस्तर कहाँ है? दक्षिण पूर्व की ओर ही पड़ रहा है ना, अगर यहाँ पे है तो, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो एक बार आप इस मैप को अच्छी तरह से देख लेंगे। और छत्तीसगढ़ की जो आकृति है, याद रखिएगा सी हॉर्स की तरह है। ये देखिए सी हॉर्स को आपने देखा, उसकी तरह है। और ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। फिर आपको ये याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ है, वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? लास्ट ईयर पूछा गया था, तो 7 राज्यों को स्पर्श करती है। और सबसे लंबी सीमा जो है, वो छत्तीसगढ़ की उड़ीसा के साथ लगती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 8 जिले उड़ीसा राज्य को छूते हैं। और सबसे कम सीमा जो है यूपी के साथ लगता है, 1 जिला स्पर्श करता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। फिर देखिए ये एक तरह का एक फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ में 9 जिलों की जो सीमा है वो किसी राज्य से नहीं लगती है। सबसे पहले सरगुजा, फिर कोरबा, फिर जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की न्यायपालिका के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि राज्य की जो स्थापना है उसके साथ ही उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, बिल्कुल सही। और याद रखिएगा देश के इस 19वें उच्च न्यायालय का मुख्यालय, ये जो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वो देश का 19वां उच्च न्यायालय है, इसको याद रखिएगा, कभी कभी क्रम पूछ देता है। फिर देखिए उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में है और सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश आते हैं, उसके पश्चात जिला न्यायालय आता है। फिर सिविल न्यायालय में सिविल जज होते हैं और मुंसिफ न्यायालय जिसमें कि तहसीलदार होते हैं मुंसिफ न्यायालय में। और ग्राम न्यायालय 2008 से संपूर्ण देश में लागू हुआ है। और याद रखिएगा कि डब्ल्यू ए शिशाक जो है वो नए राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, इस चीज को याद रखिएगा। और लेकिन जो राज्य स्थापना की तिथि के टाइम पे जस्टिस R.S. गर्ग ने प्रथम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? और छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय रायपुर में है। फिर देखिए संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, न्यायपालिका प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, विधायिका के प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, शीर्ष नौकरशाह मुख्य सचिव, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक। फिर देखिए प्रशासनिक पद सोपान है, ये भी कभी कभी क्रम सजाने के लिए पूछ लेता है एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार इसे देख लीजिएगा। फिर देखिए लिखा है जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या जो है वो 2,55,40,196 है। और जो पुरुष हैं वो 1,28,27,915, महिला जो है 1,27,00,000
12,281, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर छत्तीसगढ़ में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 22.59% है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का घनत्व 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर छत्तीसगढ़ में स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो 991 है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 71.4% है, और जो पुरुष हैं, ठीक है, पुरुष जो है वो 81.45% है, और जो महिला है वो लगभग 61% है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो राज्य है उसमें साक्षरता दर कितना था, मैंने आपको बताया 71.4% टोटल, ठीक है। और उसमें देखिए कि दुर्ग में सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हैं, ठीक है, दुर्ग में, इस चीज़ को याद रखिएगा। और न्यूनतम साक्षरता दर सबसे कम है हमारा नारायणपुर में, इसको भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा दुर्ग में और सबसे कम नारायणपुर में। फिर देखिए राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा धमतरी में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता याद रखिएगा वो नारायणपुर में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं अवरोही क्रम में इसे देख लेते हैं। सबसे पहले राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो याद रखिए बस्तर। बस्तर में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1024 महिलाएं हैं, ठीक है। बस्तर के बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद महासमुंद, ये जो जिले हैं ये सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले जिले हैं। फिर राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे कम याद रखिएगा सरगुजा में है, सबसे कम लिंगानुपात सरगुजा में है, सॉरी सबसे कम ये कोरबा में है, सॉरी सबसे कम कोरबा, फिर कोरिया, फिर सरगुजा, याद रखिएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो कोरबा। और सबसे ज़्यादा मैंने अभी आपको क्या बताया था, सबसे ज़्यादा कहाँ है बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। फिर चलिए हम लोगों ने भी जितना पढ़ा है सबका एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं कि हमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया 2,55,40,196, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत के क्षेत्रफल की तुलना में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का प्रतिशत क्या है, तो इसको याद रखिए ये है 4.11%, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का किस क्रम का राज्य है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ है वो भारत का 10वें नंबर का राज्य है, ठीक है, इस चीज़ को मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन से 2 राज्य स्थित हैं, तो इस चीज़ को याद रखिए झारखंड एवं उड़ीसा, ठीक है, झारखंड एवं उड़ीसा छत्तीसगढ़ के पूर्व में है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में कौन सा विशाल प्रांत है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में स्थित कौन कौन से राज्य हैं, तो जैसे छत्तीसगढ़ है अब इसके पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, ये हो जाएगा ये इसका पश्चिम भाग, तो याद रखिएगा पश्चिम में इसका मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए भारत में कितने राज्य छत्तीसगढ़ से क्षेत्रफल में छोटे हैं, तो बताइए कौन कौन से राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल से छोटे हैं, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो कितने नंबर का राज्य है बताइए, 16वें नंबर का राज्य है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 18 राज्य जो हैं, सॉरी भारत के कितने राज्य छत्तीसगढ़ से क्षेत्रफल में छोटे हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 18। फिर देखिए कितने राज्य छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल से बड़े हैं, बताइए कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो क्षेत्रफल से बड़े हैं तो 9 राज्य। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की वर्तमान विकास दर कितनी है, तो छत्तीसगढ़ की वर्तमान विकास दर 11.57% है। फिर छत्तीसगढ़ इन राज्यों से घिरा हुआ है, इसमें से चूज करना है, बताइए। तो आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यानी इन सभी से। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा इस राज्य से लगती है, बताइए सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, मैंने अभी आपको पढ़ाया है उड़ीसा से लगती है। छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा इस राज्य से लगती है, सबसे कम यूपी से लगती है, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ सहित और कुल कितने राज्य बने हैं, तो याद रखिएगा कितने राज्य बने, ऑप्शन नंबर 18। सूरजपुर, बलरामपुर, गरियाबंद में कौन सी समानता है,
तो याद रखिए तीनों नए राजस्व जिले हैं। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए 24 मई 1998 तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले हैं? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में? 7 जिले हैं। फिर देखिए 25 मई और 6 जुलाई 1998 को कितने नए जिले बने हैं? तो इस चीज़ को याद रखिएगा 9। फिर 25 मई 6 जुलाई 1998 को एकमात्र इसी जिले से कोई और जिला नहीं बना। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में 1 मई सन 2007 में कौन से 2 नए जिले बने हैं? तो इस चीज़ को याद रखिए कि नारायणपुर एवं बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी। पूर्व में बलौदाबाजार किस प्रकार का जिला कहलाता था? तो याद रखिएगा ये शिक्षा जिला कहलाता था, बलौदाबाजार। सन 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो इस चीज़ को याद रखिएगा 22.5%। उसके बाद है कि प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? तो याद रखिएगा नगरों में 23.24% रहती है। फिर प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में रहती है? तो याद रखिएगा कितनी प्रतिशत ग्रामों में रहती है? 76.76%। फिर उसके बाद है भारतीय राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है बताइए? 16वां स्थान है। फिर राज्य निर्माण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत में कौन सा क्रम है? तो 26वां। फिर छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो 189, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का 5वां स्थान है। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन है बताइए? तो ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, केरल है। फिर वर्तमान आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखिएगा 65.50%। फिर सन 2011 में राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी हो चुकी है? तो याद रखिएगा कितनी हो चुकी है? 74.4। फिर छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो पुलिस मुख्यालय है वो रायपुर में है। फिर छत्तीसगढ़ में कुल कितने राजस्व जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने राजस्व जिले हैं? 27। जनवरी 2012 को कितने नए जिलों का गठन किया गया? तो याद रखिएगा कि जनवरी 2012 को कितने जिलों का गठन किया गया था बताइए? 9 जिलों का। फिर है कौन सा नवीन जिला 2007 ईस्वी में बनाया गया था? तो नारायणपुर और बीजापुर को 2007 में बनाया गया था। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का नहीं है? तो कालाहांडी जिला जो है वो छत्तीसगढ़ का नहीं है। फिर देखिए बस्तर को विभाजित करके बनाया गया नवीनतम जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा कि बस्तर को विभाजित करके बनाया गया जो नवीनतम जिला है वो कौन सा है? कोंडागांव। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कितने तहसील हैं बताइए? अब अभी के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है? और आंसर के हिसाब से 149। नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बताइए? तो ये हो सकती है 91। फिर नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या है 51। देखिए छत्तीसगढ़ में किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो याद रखिएगा बिलासपुर में 8 जिले हैं, याद रखिएगा। बिलासपुर संभाग जो है उसमें 8 जिले हैं। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व मंडल मुख्यालय कहाँ है? बताइए? बिलासपुर में है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था में याद रखिएगा कि त्रिस्तरीय संरचना है। छत्तीसगढ़ के नगर निगम में किस चीज़ का प्रावधान नहीं है? तो याद रखिएगा कि 4 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान नहीं है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था में खंड सचिवालय स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा जनपद पंचायत के स्तर पर। फिर है छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो याद रखिएगा कि 13। मई 2007 में राज्य में 2 नए जिले अस्तित्व में आए थे। ये जिले कौन-कौन से हैं? तो ये नारायणपुर और बीजापुर हमने पहले भी पढ़ा है। फिर है किस जिले का नाम बदलकर कबीरधाम किया गया है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कवर्धा जिले का नाम बदलकर कबीरधाम जिला किया गया है। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए कि राज्यसभा में सीटों की संख्या 5 है।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 11। फिर छत्तीसगढ़ में विधानसभा लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो इस चीज़ को याद रखिएगा 90 और 11। विधानसभा सीट 90 है और लोकसभा सीट 11 है। नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति हेतु लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कितना है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। फिर अगला क्वेश्चन है, नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति हेतु लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 1। उसके बाद देखिए नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90। कोरिया जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए बैकुंठपुर में। फिर है जांजगीर चांपा जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? तो इस चीज़ को याद रखिए जांजगीर। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदलपुर। फिर उत्तर बस्तर जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांकेर। दक्षिण बस्तर जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? बताइए तो दक्षिण बस्तर जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल सही, ये है दंतेवाड़ा में। फिर है सरगुजा जिले का मुख्यालय कहाँ है? बताइए अंबिकापुर में। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो इस चीज को याद रखिए 16। उसके बाद है प्रदेश में विधान परिषद का जो अस्तित्व है वो कितना है? तो इस चीज को याद रखिए कितना है? तो प्रदेश में विधान परिषद का जो अस्तित्व है वो नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव कब हुए? राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव कब हुआ था? तो याद रखिए ये हुआ था 2005 में। राज्य निर्माण के उपरांत छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के लिए चुनाव कब हुए थे? तो उस चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो है 2004 में हुए थे। फिर रायपुर जिलों की सीमाओं से किन 2 नए जिलों का निर्माण किया गया? तो इस चीज़ को याद रखिए, ये है बलौदाबाजार और गरियाबंद। फिर देखिए जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान देश के राज्यों में कितना है? तो इस चीज़ को याद रखिए 16वां। फिर है कि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन को हमने बार-बार सॉल्व किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है रायपुर। जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन-सा है? तो याद रखिएगा ये है नारायणपुर। फिर है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन-सा है? तो इस चीज़ को याद रखिए ये है सरगुजा। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन-सा है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा महासमुंद। फिर छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो इस चीज़ को याद रखिए 22.59%। फिर है निम्नलिखित में से किनमें स्त्री-पुरुष लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए किसमें सबसे अधिक है? बिल्कुल सही, कोरबा में सबसे अधिक है। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला दूसरा जिला कौन-सा है? बताइए कौन-सा है? पहले हमने सबसे कम में क्या पढ़ा था? कोरबा पढ़ा था। और सबसे कम में दूसरा जिला कौन-सा पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा कोरिया। देखिए ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर होना चाहिए कि सबसे कम किसमें है? इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे कम जो है वो कोरबा में है, फिर उसके बाद कोरिया में है। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इस चीज़ को याद रखिए बस्तर। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये है 991। फिर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन-सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां। फिर छत्तीसगढ़ में महिलाओं का जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है? तो याद रखिएगा 60.5%। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वृद्धि दर इस जिले में है, तो बताइए कौन से जिले में है? तो ये है बीजापुर में। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये है 71.4।
फिर 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकतम साक्षर जिला कौन-सा है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, दुर्ग है। फिर छत्तीसगढ़ में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय समूहन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर, दुर्ग। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व कितना है? तो इस चीज़ को याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 189। फिर छत्तीसगढ़ का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन-सा है? तो याद रखिएगा ये नारायणपुर है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। फिर देखिए अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य जिला कौन-सा है? तो ये जांजगीर चांपा। फिर जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कितने नगर हैं? तो याद रखिएगा प्रदेश में कुल 182 नगर हैं। फिर है कि जो कि वर्तमान में बढ़ भी गया होगा। फिर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। फिर देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो बताइए नगरीय जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या का परसेंट क्या है? तो ये है 23.24%। फिर अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट क्या है? तो याद रखिएगा 76.76%। ये हमने पहले भी पढ़ा है। फिर अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में राज्यवार स्थान कौन-सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है 9वां। उसके बाद है कि साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में राज्यवार स्थान क्या है? तो साक्षरता की दृष्टि से भारत में जो छत्तीसगढ़ का स्थान है वो कौन-सा है? वो है 27वां। फिर है कि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन-सा जो स्टेटमेंट है वो असत्य है? तो देखिए, सबसे पहली बात कि स्त्री-पुरुष का अनुपात 991 है, जनसंख्या घनत्व 189, साक्षरता दर 74.4% है और वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 2.6% नहीं है, ये गलत है, लगभग 4% के करीब है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वह राज्य वह राज्य जो कुल जनसंख्या की दृष्टि से जनगणना 2001 में छत्तीसगढ़ से आगे था, पर 2011 में छत्तीसगढ़ से पिछड़ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। फिर छत्तीसगढ़ में एकमात्र खुली जेल कौन-सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मझगाँव। छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वोच्च नौकरशाह का जो पद है वो क्या कहलाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। फिर छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी का क्या नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीजीपी। फिर देखिए राज्य का सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन-सा है? तो इस चीज़ को याद रखिए रायपुर। फिर देखिए राज्य का न्यूनतम तहसीलों वाला जिला कौन-सा है? तो याद रखिएगा राज्य का जो न्यूनतम तहसीलों वाला जो जिला है, वो है नारायणपुर। फिर छत्तीसगढ़ में कितने विकास खंड हैं? तो इस चीज़ को याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की क्या संख्या है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा 85। उसके बाद है प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत है जो वर्तमान में बढ़ गया होगा? एक बार चेक कर लीजिएगा वर्तमान के आंसर के हिसाब से 9734 है। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन-सी है? तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत। छत्तीसगढ़ में गाँवों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000 से अधिक। छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम हैं? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम हैं? 10 नगर निगम हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 15 नगर निगम है, ये पहले का डेटा है, ठीक है? अभी वर्तमान में 15 नगर निगम है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है बताइए? कितनी जनपद पंचायत है? देखिए छत्तीसगढ़ में 146 जनपद पंचायत है। फिर देखिए जिला पंचायत भवन रायपुर का क्या नाम है? तो याद रखिएगा क्या नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मितान। जिला पंचायत भवन रायपुर का नाम मितान है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी में स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल का क्या नाम रखा गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौपाल। फिर अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ शासन के विभागों में नौकरशाही के निम्नलिखित पद कौन-कौन से हैं? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए इसमें निम्न कूट के आधार पर उनका वरिष्ठता क्रम दर्शाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा सचिव आएँगे, ठीक है? उसके बाद संयुक्त सचिव, उसके बाद हमारा उप सचिव, उसके बाद अवर सचिव। जो अवर सचिव है वो सबसे लास्ट में आएँगे। अगर हमको यही पता होता अवर सचिव सबसे लास्ट में, तो भी हम करेक्ट आंसर ले आते ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्य कार्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भिलाई। फिर निम्नलिखित में से किसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो इस चीज़ को याद रखिए ये है बस्तर, दंतेवाड़ा, महासमुंद यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी।
फिर देखिए छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या बहुल वाला जिला कौन-सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर। 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24,18,722। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति की जनसंख्या क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई भी छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति की जनसंख्या नहीं है। फिर देखिए अनुसूचित जाति संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का केवल राज्यों के संदर्भ में कौन-सा स्थान है? तो सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ का 13वां स्थान है। अनुसूचित जाति में राज्य का लिंगानुपात क्या है? बताइए। 994 ठीक है। फिर देखिए अनुसूचित जनजाति में राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो जनजाति में कितना है बताइए? 1013। अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले में है? दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? राजिम को। राजिम का प्राचीन नाम क्या था? राजिम का जो प्राचीन नाम था वो था कमल क्षेत्र और पद्मपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। डोंगरगढ़ किस जिले में स्थित है बताइए? तो जो डोंगरगढ़ है उस चीज़ को याद रखिएगा, ये राजनांदगांव जिले में है और बमलेश्वरी देवी का जो मंदिर है वो डोंगरगढ़ में स्थित है। डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो याद रखिएगा दंतेश्वरी देवी। फिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ये भोरम देव को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सतनामी समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है गिरौदपुरी। फिर समृद्धि की नगरी समृद्धि की नगरी किसका नाम है? तो याद रखिएगा ये शिरपुर का नाम है। फिर है महामाया मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये रतनपुर में है। फिर मल्हार किस जिले में स्थित है? तो जो मल्हार है वो बिलासपुर में स्थित है। डिडनेश्वरी एवं पातालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है बताइए? तो बिल्कुल करेक्ट, ये है मल्हार में। फिर शिवरी नारायण किस जिले में स्थित है? तो ये है जांजगीर चांपा में। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? तो देखिए छत्तीसगढ़ का शिमला ये मेन पार्ट है। फिर सामत सरना, सामत सरना क्या है बताइए? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदिर। फिर देखिए मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिए मामा भांजा का जो मंदिर है वो बारसूर में स्थित है। बारसूर में कौन सा मंदिर स्थित है? तो ये है मामा भांजा का मंदिर जो है वो बारसूर में स्थित है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है कि भैंसा दरहा जो है वो किसके संरक्षण के लिए फेमस है? तो इस चीज को याद रखिएगा, ये मगरमच्छ के लिए फेमस है। किसके लिए? मगरमच्छ के लिए। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, भैंसा दरहा। फिर है कबरा गुफा किस जिले में है? तो इस चीज को याद रखिएगा, जो कबरा गुफा है वो किस जिले में, मैंने आपको बताया रायगढ़ जिले में। फिर अंधी मछलियों का निवास स्थान क्या है? तो यह है कुटुमसर गुफा। आनंद प्रभु कुटी विहार किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में स्थित है? महासमुंद में। फिर राजीव लोचन मंदिर स्थित है बताइए? राजिम में। कुलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कुलेश्वर मंदिर जो है वो रायपुर में स्थित है। फिर सीता बेंगरा गुफा किस जिले में स्थित है? तो इस चीज को याद रखिए, सरगुजा में। फिर देखिए चक्रकोट किसका प्राचीन नाम है? तो याद रखिए जो चक्रकोट है वो चित्रकूट का प्राचीन नाम है। फिर है मंड देवल मंदिर कहाँ है? तो याद रखिएगा आरंग में। सिरकट्टी आश्रम किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए सिरकट्टी आश्रम जो है वो पैरी नदी पर स्थित है। फिर है खैरागढ़ किस श्रेणी के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा जो खैरागढ़ है वो जाना जाता है शैक्षणिक स्थान के लिए। ठीक है, और मैंने आपको बताया कुलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है बताइए? रायपुर में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत पास आ गया। ऑल द बेस्ट।